फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, तो मैं आज केवल आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। फ्रेंड्स इसे देखने से पहले आप ये देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस इन पीएचपी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हूप्स, उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी के लिए फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। फ्रेंड्स जैसे कि इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट है, यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही फ्रेंड्स होता है अधूरी क्लासेस। कैसे, मैं आपको उसका एग्जांपल देकर फिर बताऊंगा। पहले फ्रेंड्स हम थोड़ी थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर दोस क्लासेस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली इनिशियलाइज्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होंगी जो डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं की जाएंगी। यानी फ्रेंड्स मैं इसको बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा आपको एग्जांपल देकर, लेकिन अभी के लिए मैं ये बताता हूँ कि जो डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं की जाएंगी, और इन दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउ ऑलवेज क्रिएटेड फॉर इनहेरिटेंस पर्पस। एक बात ध्यान में रखनी फ्रेंड्स, जब भी हम ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे इसका मकसद ये होता है फ्रेंड्स इनहेरिटेंस पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अधूरी क्लास है। जब क्लास ही अधूरी है तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बन जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। और दूसरा पर यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हैं हम, इनहेरिटेंस पर्पस के लिए फ्रेंड्स। यानी इसकी प्रॉपर्टी और मेथड्स को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये लाइन, यू कैन ओनली इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन योर चाइल्ड क्लास। ऑब्वियसली बात है चाइल्ड क्लास में ही हम इसको इनहेरिट करेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही क्या होता था कि बेस क्लास को हम इनहेरिट करते थे किसमें, चाइल्ड क्लास में। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एकदम पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात और ये देखिएगा, but your any class has at least one method abstract, then your class is abstract class। यानी एटलीस्ट आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देकर बता दूं तब अच्छे समझेगा। फ्रेंड्स अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे सबसे पहले। फ्रेंड्स क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा फ्रेंड्स कि यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर नोन also known as base class। फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी, बेस क्लास, या जिसे आप पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। We call it base class because abstract class are not the class which is available directly for creating object। सही बात है फ्रेंड्स, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको अभी बताता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाए, उसके बाद फ्रेंड्स हम क्लास लिखेंगे। क्लास का नाम फ्रेंड्स मैं एबीसी दे सकता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, इस वाली लाइन में देखिए फ्रेंड्स कि बट योर एनी क्लास हैज एटलीस्ट वन मेथड एब्स्ट्रैक्ट देन योर क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट। यानी एटलीस्ट एक मेथड आपको कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स पहले हम पब्लिक लिखते हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की लगाएंगे फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम यानी फंक्शन का नाम, फ्रेंड्स हम इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। टेस्ट इसका नाम टेस्ट हमने दिया। फ्रेंड्स ये देखिए ये हो गया फ्रेंड्स आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्लेयर तो होगा लेकिन वो डिफाइन नहीं होगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, डिक्लेयर तो है लेकिन ये क्या है, डिफाइन नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एटलीस्ट ये इस क्लास में होना ही चाहिए, यानी एक मेथड, यानी ये एक मेथड आपका इस क्लास में होना ही चाहिए। कौन सी क्लास है फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसमें एटलीस्ट एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इसमें लाइन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि एटलीस्ट वन मेथड एब्स्ट्रैक्ट देन योर क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट। एटलीस्ट अगर एक मेथड होगा एब्स्ट्रैक्ट तभी आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी। तो फ्रेंड्स एक फंक्शन और हम लेते हैं इसमें। इस फंक्शन का नाम फ्रेंड्स हम रखते हैं XYZ, या डेमो रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको हम यहाँ सॉरी ये फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर इको करा देते हैं फ्रेंड्स क्या, दिस इज डेमो फंक्शन। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब हम मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। तो किस केस में बनाएंगे,
मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। इसको क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। फ्रेंड्स मैंने यही बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिटेंस पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। देखो ये मैंने लाइन लिखी थी, यू कैन ओनली इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन योर चाइल्ड क्लास, यानी चाइल्ड क्लास में हम इनहेरिट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। और यहाँ पे एक लाइन और लिखी थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज क्रिएटेड फॉर इनहेरिटेंस पर्पस, यानी हमेशा इनहेरिटेंस पर्पस के लिए ही इसको हम यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है XYZ। ये किसे, ये एक्सटेंड करेगी किसे, एक्सटेंड किसे करेगी फ्रेंड्स, ये ABC क्लास को। अब फ्रेंड्स क्या होगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इनहेरिट करेगी। अब फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पर बनाया है, तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स डिफाइन होना ही चाहिए, यानी चाइल्ड क्लास में ये डिफाइन होना ही चाहिए। मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, इट वुड बी डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास, इट वुड बी डिफाइंड चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास में डिफाइन होना ही चाहिए, या लिख सकते हैं इट मस्ट बी, इट मस्ट बी डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। ये फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन चाइल्ड क्लास में डिफाइन होना ही चाहिए, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसका सबसे पहले इस चाइल्ड क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं XYZ, और फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसको ऐसे ही कंपाइल करूंगा, सॉरी ऐसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो देखिए फ्रेंड्स ब्राउजर में ये बोलेगा फैटल एरर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि ये जो क्लास, ये जो सॉरी फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये इस चाइल्ड क्लास में डिफाइन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये फैटल एरर देगा। क्या बोलेगा, देखिए फ्रेंड, इंप्लीमेंट इन रिमेनिंग मेथड, जो यानी ABC का जो ये मेथड है, ABC का जो टेस्ट मेथड है, ये डिफाइन होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस टाइप से, इस टाइप से फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे इको करा देता हूं कि दिस इज टेस्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टेस्ट फंक्शन कमिंग फ्रॉम बेस क्लास फंक्शन, बेस क्लास, बेस क्लास, सॉरी बेस क्लास लिख देते हैं कि कहां से आ रहा है फंक्शन, बेस क्लास से आ रहा है फ्रेंड्स। अब अगर मैं कराता हूं इस ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन कॉल, किसका, जिसका नाम है टेस्ट। अब फ्रेंड्स मैं इसको कॉल कराता हूं अब इस टाइप से, तो देखना फ्रेंड्स अब इसका आउटपुट क्या है, कॉल टू, सॉरी यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स ये टेस्ट 1 नहीं, ये टेस्ट है, मेरे से मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये क्या होगा, प्रिंट हो गया। क्यों, क्यों प्रिंट हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो अब फंक्शन था, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो था, ये मेथड था, इसको हमने चाइल्ड क्लास में क्या किया फ्रेंड्स, डिफाइन किया। तो उसके बाद इसको क्या फ्रेंड्स कॉल किया, किस पे, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये फंक्शन हमारा सही वर्क कर गया। तो एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, जो कि आपका चाइल्ड क्लास में डिफाइन होना ही चाहिए। यानी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब क्या फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो डिफाइन तो होते हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं होते, वो डिक्लेयर हमेशा आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर होंगे। फ्रेंड्स इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, इस टाइप से, इसको आप यहां से कॉपी कीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स एक ब्रेक लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स मेरे ये ब्रेक यहां पर नहीं लगाते फ्रेंड्स। सबसे पहले कौन सा हो रहा है फ्रेंड्स, ये कॉल हो रहा है, इसमें लगाते हैं, तो क्योंकि बाद में कॉल हो रहा है इससे फ्रेंड्स ब्रेक नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स पहला फंक्शन कॉल हो गया, डेमो फंक्शन भी कॉल हो गया। तो ये होता है फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्लास डिफाइन करनी है, उस क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट लगाना आपको, फिर उसके बाद फ्रेंड्स एक फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है जो कि अनडिक्लेयर होगा, लेकिन सॉरी डिक्लेयर तो होगा लेकिन फ्रेंड्स डिफाइन नहीं होगा, कहां, आपकी बेस क्लास के अंदर। और उसके बाद फ्रेंड्स जो डिक्लेयर फंक्शन आपका
बेस क्लास में, वो कहाँ पे डिफाइन होगा फ्रेंड्स? आपका चाइल्ड क्लास में डिफाइन होना ही चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख रखा फ्रेंड्स, इट मस्ट बी डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। ये चाइल्ड क्लास में डिफाइन होना ही चाहिए। तो ये होती है फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चंस अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फॉर्म में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए